हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हमने शुरू किया हुआ था देवनागरी लिपि की दोष और सुधार। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। नंबर 17, इस लिपि में गति नहीं है क्योंकि इसमें शिरोरेखा का विधान है। 18, इस लिपि में संयुक्त अक्षर का विधान है इसलिए इसमें गति नहीं है। 19, स्थान भेद से देवनागरी लिपि में भेद मिलते हैं। 20, इस लिपि के वर्णों के लेखन और उनके उच्चारण में साम्य नहीं है, यथा कै प्लस श इज इक्वल टू कशा, ज प्लस ण खाली इज इक्वल टू गै प्लस य इज इक्वल टू ज्ञ। संक्षेप में कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार सरल नहीं है, इसकी वर्णमाला बड़ी है, साथ ही मात्राएं और संयुक्त व्यंजन भी हैं। यह लिपि दोषपूर्ण है, इसलिए यह अवैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी लिपि में सुधार के प्रयत्न। देवनागरी लिपि की त्रुटियों को दूर करने के लिए तथा उसे पूर्ण वैज्ञानिक बनाने के लिए समय समय पर अनेक प्रयत्न किए गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित होते ही प्रमुख भारतीय भाषा वैज्ञानिकों तथा कुछ संस्थाओं का ध्यान नागरी लिपि के सुधार की ओर गया। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश ने हिंदी को राज्य भाषा और देवनागरी को राज्य लिपि घोषित किया। महात्मा गांधी जी ने इंदौर कांग्रेस के अवसर पर काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक लिपि सुधार समिति गठित की। इस समिति ने भी कई सुझाव दिए। प्रथम है, स्वरों की संख्या कम करने के लिए अ में सभी मात्राएं लगाई जाएं, जैसे अ को बड़ा अ, छोटी ई की मात्रा, अ को बड़ी ई की मात्रा आदि। ड़, न, तथा कषाय ज्ञ त्रय को अनावश्यक समझकर निकाल दिया जाए। तृतीय, महाप्राण वर्णों की आवश्यकता ना समझते हुए हा के योग से काम चलाया जाए, जैसे खो को कह है कह कर काम चलाया जा सकता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा में नागरी लिपि के सुधार के कुछ सुझाव दिए हैं। प्रथम है, देवनागरी लिपि के वर्णों के लेखन में एक रूपता नहीं है और यह लिपि का सबसे बड़ा दोष है। उदाहरण ण, त्रय ये दोनों प्रकार से लिखे जा सकते हैं, त्रैवीस, धैबी, ए, भ और ल। द्वितीय, देवनागरी लिपि की मात्राओं के लेखन में भी एक रूपता नहीं है। री की मात्रा हमेशा ध्वनि चिन्हों के पैरों में लगती है, यथा मृग, त्रिश, मृत मात्र। तृतीय, अ बड़ा अ, छोटा ओ, बड़ा ओ, अ अनुस्वार, अ विसर्ग, थ, ध, भ, श, कषाय। ध्वनि चिन्हों को छोड़कर सभी पर शिरोरेखा लगती है। चतुर्थ, देवनागरी लिपि तिरछी नहीं सीधी लिखी जाती है। पंचम, अंकों में सुधार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। छठम, छोटा उ, बड़ा उ, छोटी ए, बड़ी ए की मात्राओं, अनुस्वार तथा रेफ को ऊपर या नीचे ना रखकर उच्चारण क्रम पृथक रखना चाहिए, यथा पुल, धूल, खेल आदि। सप्तम, ह्रस्व ई मात्रा को व्यंजन के आगे लगाया जाए, यथा किया में छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा को पीला। इस प्रकार कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि समय समय पर लिपि सुधार के लिए जो प्रयत्न हुए और सुझाव दिए गए वे सैद्धांतिक अधिक थे। इन सभी सुधारों को दृष्टिगत करते हुए देवनागरी लिपि सुलेख और सुपाठ्य में आगे कदम बढ़ाते हुए वैज्ञानिक लिपि है। सच तो यह है कि परंपरा की विशाल नींव पर टिकी इस लिपि में सुधार करना सहज नहीं है। धन्यवाद।